हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में कैलकुलस के जो पेपर है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग, वक्रों का अनुरेखण। ज्योमेट्रिकली वक्र की शेप कैसी है, जबकि वक्र का समीकरण हमें दिया जाता है। कर्व की इक्वेशन अगर हमें दी जाए तो उस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो कर्व है उसकी एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप कैसी है, वो कितने रीजन में फैला हुआ है, ये सब हम चेक कर सकते हैं, उसकी सिमेट्री चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूं उन कर्व्स को जिनकी इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन है, अर्थात अक्ष वाई में वक्र का समीकरण दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स हम तय करेंगे और उन पॉइंट्स की हेल्प से हम कर्व की एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप क्या है उसे देखेंगे। उन पॉइंट्स में हम जैसे कि कर्व ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है, अक्षों को कहां काटता है, अक्षों के अबाउट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है या नहीं है, इसी तरह से कर्व के लिए कोई ब्रांच इन्फिनिटी पे जा रही है या नहीं जा रही है, कर्व का रीजन क्या है, किस पार्ट में कर्व की एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, किस पार्ट में नहीं है। इन सब की मदद से हम वक्र है उसकी एक्चुअल जो शेप है उसको डिसाइड करेंगे। लीजिए फर्स्ट मूल बिंदु या ओरिजिन की स्थिति, अर्थात वक्र मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं, या मूल बिंदु वक्र के ऊपर है या नहीं। यहां अचर पद का मतलब है अक्ष वाई रहित पद। अगर नहीं है तब स्पष्ट है वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ये कर्व की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि अक्षवाई रहित पद जीरो के अलावा अचर पद कोई नहीं है। स्पष्ट है, अगर ये वक्र का समीकरण है तो हम इनमें उन पदों को देखें जो अक्ष वाई रहित है। अगर इस तरह का पद विद्यमान है तो वक्र स्पष्ट है मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई पद विद्यमान नहीं है जो अक्ष वाई रहित हो। प्रत्येक पद में या अक्ष है या वाई है, हो सकता है दोनों हो। स्पष्ट है वक्र मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है, इसको हम तय करेंगे वक्र के समीकरण में अचर पद से। यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो हम मूल बिंदु पर वक्र के लिए स्पर्श रेखा भी देखेंगे।
पर स्पर्श रेखा। इसका शॉर्टकट तरीका है, वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात वाले पदों को जीरो करेंगे। इसी केस को अगर हम लें, वक्र के समीकरण में जबकि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, इसके लिए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? इस वक्र के समीकरण में हम देख रहे हैं न्यूनतम घात वाले पद है 4x + 7y। इसे 0 के इक्वल रखेंगे। ये लाइन ही इस वक्र के लिए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। सिमेट्री या सममितता, सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? XY प्लेन में वक्र एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है। इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि जैसी आकृति एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, वैसी ही आकृति वक्र की एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है, इसका मतलब वाई एक्सिस से जैसी राइट साइड में शेप है, आकृति है, ठीक वैसी ही आकृति उसकी लेफ्ट साइड में। फॉर एग्जांपल, यहां एक्स एक्सिस से ऊपर वक्र की शेप ये है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, अर्थात एक्स एक्सिस में वक्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जस्ट एक मिरर की तरह रोल कर रही है एक्स एक्सिस, जिसमें जैसी आकृति ऊपर ठीक वैसी आकृति नीचे। इसे हम बोलेंगे सिमेट्री। सो सिमेट्री में हम पॉइंट लेंगे, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है या नहीं। ध्यान दें, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो जैसी शेप एक्स एक्सिस से ऊपर वैसी नीचे, अर्थात एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू मिलना, दोनों वैल्यू इक्वल होना, तभी हम ठीक एक्स एक्सिस से जितना ऊपर कोई शेप एग्जिस्टेंस ठीक नीचे उतरी, अर्थात एक्स के एक मान के संगत वाई के दो मान और दोनों चिन्ह में विपरीत। सो हम शॉर्टकट कर्व की इक्वेशन से इसे यूं देख सकते हैं, अगर कर्व की इक्वेशन में y के सभी पद, अर्थात सभी पदों में y की घात सम है, इवन है, तो हम कह सकते हैं
कि कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें पता है ये सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए। यहां कर्व की इक्वेशन को अगर देखें और सभी पदों में y की घात की बात करें तो y की घात 0 0 एक सम संख्या, y की घात 2 सम संख्या, y की घात 0 अगेन सम संख्या। सो प्रत्येक पद में y की घात जो है वो सम है। ये वक्र एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है। यहां देख सकते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर जैसी आकृति है वैसी आकृति एक्स एक्सिस के नीचे। वहीं दूसरी ओर अगर हम सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस की बात करें तो जैसा मैंने एक्स एक्सिस के केस में y के लिए कहा, ठीक वैसे ही वाई एक्सिस के केस में एक्स के लिए, अर्थात वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री अगर देखनी है तो कर्व की इक्वेशन में सभी पदों में अगर एक्स की घात सम है तो हम कह सकते हैं कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है। यहां प्रत्येक पद में एक्स की घात भी सम है, एक्स की घात 2, एक्स की घात 0, एक्स की घात 0। तो देख सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। जैसी आकृति वाई एक्सिस से राइट साइड में, ठीक वैसी आकृति लेफ्ट साइड में। प्रत्येक पद में एक्स की घात सम हो, ये होगा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। देन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है या नहीं, सम्मुख चतुर्थांश में सिमेट्री, इसका इंटरप्रिटेशन यह होगा जैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके अपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, वैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में होना। इसी तरह से जैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में वैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में। सो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? हमें पता है इस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, जबकि इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, जबकि इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। सो अपोजिट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्स प्लस से माइनस में तो वाई भी प्लस से माइनस में। इधर से इधर करें तो जो माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में, यहां माइनस प्लस और प्लस माइनस। इसे डिसाइड करने के लिए हम यूं कह सकते हैं, अगर हम एक्स को माइनस एक्स से और वाई को माइनस वाई से, एक्स को माइनस एक्स, यहां एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव है, यहां एक्स पॉजिटिव है तो माइनस एक्स नेगेटिव है। अर्थात एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें अपोजिट में, सो केवल माइनस से साइन चेंज होता है।
यदि हम कर्व की इक्वेशन में अक्ष को माइनस अक्ष से और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करें और कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि कर्व जो हमें दिया जा रहा है ज्योमेट्रिकली अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री रखेगा। यदि अक्ष को माइनस अक्ष से और वाई को माइनस वाई से वक्र की समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहे अर्थात चेंज ना हो, तो हम कह सकते हैं कि कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री रखता है। इसी केस में अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां अगर हम अक्ष को माइनस अक्ष से रिप्लेस करें, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करें, हम देखेंगे कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अर्थात एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। स्पष्ट है, जैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में वैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में, जैसी आकृति इस क्वाड्रेंट में वैसी इसके अपोजिट इस क्वाड्रेंट में। ये कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री रखता है। सिमेट्री में एक और पॉइंट हम लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री। लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री का इंटरप्रिटेशन है इस लाइन के एक साइड में जैसी आकृति है दूसरी साइड में भी वैसी ही आकृति वक्र की होना। ये चेक करने के लिए शॉर्टकट हम अगर कर्व की इक्वेशन में अक्ष को y से और y को अक्ष से रिप्लेस कर दें, परस्पर इंटरचेंज कर दें अक्ष और y को कर्व की इक्वेशन में, और फिर भी कर्व की इक्वेशन चेंज ना हो, तो स्पष्ट है वक्र y इक्वल टू अक्ष लाइन के अबाउट सिमेट्री रखता है। ये एक कर्व की इक्वेशन, अगर हम इस कर्व में अक्ष और y को इंटरचेंज करें तो ये होगा 7y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जहां 7x स्क्वायर है अभी नई स्थिति में, जबकि अक्ष को y से रिप्लेस करेंगे, y को अक्ष से रिप्लेस करेंगे, तो कर्व की इक्वेशन में 7y स्क्वायर होगा जो कि पहले वाले कर्व से अलग कर्व होगा, अर्थात ये वक्र लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं रखता। वहीं अगर इस कर्व के लिए हम बात करें और x को और y को परस्पर इंटरचेंज करें तो हम देखेंगे कर्व की इक्वेशन इंटरचेंज करने के बाद चेंज नहीं होती है, वही रहती है।
ये होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, जो कि एज इट इज है वही कर्व। ये कर्व वो है जो लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री रखता है। सो लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री कर्व रखता है या नहीं रखता है, इसको हम शॉर्टकट कर्व की इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्री के बाद हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट होगा इंटरसेक्शन विद एक्सिस। अक्षों के साथ प्रतिच्छेद की स्थिति क्या है? क्या वक्र अक्ष और वाई अक्ष या किसी अक्ष को इनमें से काटता है या नहीं काटता है? इसके लिए हम वक्र के समीकरण में y इक्वल टू 0 रखें। ये लीजिए, हमें पता है एक्स एक्सिस को कर्व काटता है या नहीं काटता है, इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। सो कर्व का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन पॉइंट पर y इक्वल टू 0 होगा। सो कर्व की इक्वेशन में हम y इक्वल टू 0 रखें और x के लिए सॉल्व करें। अगर x के लिए सॉल्व करें तो जो x की वैल्यू रियल मिलती है, जितनी वैल्यू रियल मिलती है उतने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा और जो भी x की वैल्यूज हैं उन पोजीशन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, ये कर्व की इक्वेशन, ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता, ये देखने के लिए हम कर्व की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखेंगे और इसे x के लिए सॉल्व करेंगे। स्पष्ट है, ये कर्व एक्स एक्सिस को दो पोजीशन है, एक x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू 2, इन दो पोजीशन के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। x इक्वल टू 0 यहां पर हम देख सकते हैं, कर्व की इक्वेशन से यह भी स्पष्ट है कि कर्व में कोई भी पद एक्स वाई रहित नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। स्पष्ट है, कर्व मूल बिंदु से गुजरता है और x इक्वल टू 0 है, तब हम देख सकते हैं y भी 0 है। सो एक ओरिजिन है जिससे गुजर रहा है और साथ में एक और पॉइंट है जहां से कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। सो एक्स एक्सिस के साथ प्रतिच्छेद, वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चेक करना है तो हम कर्व की इक्वेशन, क्योंकि वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, सो कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखते हुए y के लिए सॉल्व करेंगे और y के जितने रियल मान मिलेंगे x इक्वल टू 0 रखने के बाद वक्र की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं y के लिए,
तो y के जितने मान रियल मिलेंगे उतने उन पॉइंट्स के ऊपर कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट, रीजन। यहां रीजन का मतलब है वो कौन सा रीजन है कंप्लीट XY प्लेन का, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कर्व की एग्जिस्टेंस है या दूसरे शब्दों में नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। इसे कैसे चेक करेंगे? इस कर्व को अगर हम लेते हैं और इसे अक्ष के लिए अगर हम सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं ये हमने कर्व की इक्वेशन को अक्ष के लिए सॉल्व किया। अब हम निर्धारण कैसे करेंगे इसे चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू अगर a से बड़ी है या -a से छोटी है, दोनों स्थितियां हैं। y ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a है, तो स्पष्ट है ये टोटल वैल्यू नेगेटिव होगी और उस केस में अक्ष इमेजिनरी होगा, अर्थात कर्व का अस्तित्व नहीं होगा। सो y ग्रेटर देन a के केस में और दूसरी ओर y लेस देन -a के केस में, ये दोनों ही केस ऐसे हैं जब अक्ष की वैल्यू इमेजिनरी होगी। सो ज्योमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं ये y इक्वल टू -a, ये y इक्वल टू +a, ये अक्ष इक्वल टू +a, ये अक्ष इक्वल टू -a। यहां y a से ज्यादा लिया जाए या -a से कम लिया जाए, y ग्रेटर देन a है तब भी अक्ष इमेजिनरी है, y लेस देन -a है तब भी अक्ष इमेजिनरी है। अर्थात इससे ऊपर की पोजीशन में और इससे नीचे की पोजीशन में कर्व की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ठीक इसी तरह से अगर हम इस केस को y के लिए सॉल्व करें, अगेन यहां से देख सकते हैं अक्ष की वैल्यू अगर a से बड़ी या -a से छोटी होगी उस केस में ये नेगेटिव होगा और इस तरह से अंडर रूट एक नेगेटिव क्वांटिटी का इमेजिनरी होगा और y इमेजिनरी, इसका मतलब कर्व पर ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे या कर्व की पोजीशन कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से हम रीजन को डिसाइड करेंगे और अंत में पॉइंट्स। सो कर्व की इक्वेशन से हम पॉइंट्स लेंगे, तत्पश्चात इन सब के हेल्प से हम कर्व को ट्रेस करेंगे।